बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि आखिर वोट की राजदारी है क्या। सदर मुमलकत की जानिब से दायर किए गए रेफरेंस पर कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया राय दही से हो या ओपन बैलेट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की राय पर मबनी 5 रुकनी लार्जर बेंच के अक्सरियती फ़ैसले का हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने खुले दिल से खैर मकदम किया है और इसे अपनी अपनी फतह करार दिया है। अपोजिशन इसलिए खुश है कि अदालत उज़्मा ने हुकूमत की जानिब से ओपन बैलेट के हक़ में फ़ैसला लेने की ख्वाहिश को रद्द करते हुए आइन और कानून के मुताबिक सीक्रेट बैलेट के हक़ में राय दही दी है, और हुकूमत इसलिए अब से अपनी कामयाबी समझती है कि अदालत ने करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक, ईमानदाराना और साफ़ व शफाफ इलेक्शन के इनकाद को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार देते हुए ये भी कहा है कि वोट की राजदारी मुतलक या कतई नहीं होती, ना इस पर आइडियल हवाले से अमल किया जा सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत तमाम तर दस्तयाब इक़दाम कर सकता है। हुकूमती हलकों में इससे ये मुराद ली गई है कि कमीशन बेल्ट को काबिल शनाख्त बनाने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वोट डालने वाले की निशानदही हो सके। ओपन बेल्ट के मुतालबे से हुकूमत की मंशा भी यही थी, इसलिए वफाकी वज़रा का कहना है कि अदालत ने मुकम्मल खुफिया राय दही का असूल नहीं माना। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। जबकि अपोजिशन के ख्याल में फ़ैसले में सीक्रेट बेल्ट को बरकरार रखा गया है, जो कानून और इंसाफ की फतह है। सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद वो सदारती आर्डीनेंस खुद ब खुद ख़त्म हो गया है जिसमें ओपन बेल्ट का तरीका नाफिज किया जाना था। अदालत उज़्मा का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन का फौरी अजलास बुला लिया गया, जिसमें अदालती राय और अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। ताहम कल होने वाले सेनेट इंतखाबात में वक़्त की कमी के बायस पुराना तरीका ही इख्तियार किया जाएगा, यानी वोट की शनाख्त का कोई तरीका राइज नहीं किया जाएगा। सीक्रेट या ओपन बेल्ट की बहस इसलिए शुरू हुई कि माजी में सेनेट के इंतखाबात में हमेशा पैसे के इस्तेमाल के इल्ज़ामात सामने आते रहे। इस मरतबा भी यही रवश कायम रही। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया कि बलूचिस्तान में एक वोट का रेट 70 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सेनेट का टिकट लेने के लिए भी उम्मीदवारों पर करोड़ों रुपए लगाने के इल्ज़ामात लगते रहे। कराची में एक उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगा कि उसने 35 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा है। मुल्क में करप्शन की ये लानत ज़िंदगी के कई शोबों में दिखाई देती है, जिससे सेनेट का बावकार इदारा भी मुस्तस्ना नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चलाई, उसके तनाज़ुर में सेनेट इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना भी इनकी ख्वाहिश है, और दर हकीकत ये तमाम सियासी पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा भी है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर ये मामला बाहमी अफहाम व तफहीम से हल करती, मगर ऐसा ना हुआ और सीक्रेट या ओपन बेल्ट का नया तनाज़ा खड़ा करके मुल्क में पहले से मौजूद सियासी तलखियों में इजाफा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़े कर दिया है कि आइनी तरामीम पार्लियामेंट का काम है और इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कोई कम नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेदारियों की अंजाम दही में वफाकी और सूबाई अहकाम और अदारे इसकी मावनत के पाबंद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात गौर के लिए लाई जाएं और मुतनाज़ा अमूर का फैसला पार्लियामेंट ही करे। ऐसे मामलात अदालतों में लाकर इन पर गैर ज़रूरी बोझ ना डाला जाए। इंतखाबी शिकायत और बदनवानियों का खात्मा भी इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।